हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुवा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 98वां अध्याय का पाठ होगा। 97वें अध्याय में था कि जब सुमन जी महाराज दशरथ के महल में पहुंचते हैं तो वहां पर कौशल्या माता जी सुमंत को देख के कहती है कि दशरथ महाराज जी को कहती है कि आप सुमंत जी से राम जी का हाथ पूछिए, यहाँ पे कैकेयी अभी नहीं है, आप पूछ सकते हैं। और उस समय दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं। 8पंचाशत् सर्गा। प्रत्याशा ततो यदा राजा मोहात् प्रत्यागतः स्मृति तदा जुहावतं सूतं रामं वृत्तांत कारणात्। मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ तब सुस्थिर होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत को सामने बुलवाया। तदा सूतो महाराजा कृतांजलिरुपस्थिता रामं देवानुशोचन्तं दुःखाशोक समन्विता। उस समय सुमंत श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख सुख से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वृद्धं परम संतप्तं नवग्रहमिव धूपमं विनिस्वन्तं ध्यानन्तं स्वस्तमिव कुञ्जरं। राजा तु रजसा सूतं ध्यास्तंग समुपस्थं अस्य पूर्णमुखं दीनं वाचा परमार्थवतम्। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने युद्धपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता है और अत्यंत संतप्त तथा स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ हो गए। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। वह सामने खड़ा है, मुख पर आंसुओं की धार बह रही है, वह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, क्या नुवस्यति धर्मात्मा वृक्ष मूला उपासिता सोऽत्यंत सुखिता सूत किम अस्तिष्यति राघवा। सूत धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे, और जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले राम वहाँ क्या खाएंगे। दुःखायानुचितो दुःखं सुमंत्र शयनोचिता भूमि पालात्मजो भूमो से ते कथम नाथवत। सुमन जो दुख भोगने के योग नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग है वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे। यायन्तं मनुयान्तिं स्था पदातिरथ कुंजरा सावस्यति कथम रामो विजनम वनमाश्रिता।
जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों रथियों और हाथी सवार की सेना चलती थी, वे श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे। व्याले ही मृगे ही चरितम कृष्ण सर्प निवेशितम कथम कुमारी वैदेह्या सार्धम वनम उपासितो। जहाँ अजगर और व्याघ सिंह हिंसक पशु विचरते हैं, काले सर्प जिसका सेवन करते हैं, उस वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे। सुकुमार्या तपस्विन्या सुमंत्र सह सीतया राजपुत्रो कथम पादेर वह रथात गतो। सुमंत परम सुकुमारी तपस्वी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम लक्ष्मण रथ से उतर कर पैदल कैसे गए होंगे। सिद्धार्थ खलु सूत त्वेन दिष्टो ममात्मजो वनांत प्रविशतो तावस्सीना विविव मंदरम। सारथे तुम कृतकृत हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। किम वाचा वाचो रामम किम वाचा च लक्ष्मणा सुमित्रा वनमा सद्या किम वाचा च मैथिली। सुमंत्र वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा, तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या आदेश दिया। आसितम सयतम भुक्तम सूतम रामस्य कीर्तया जीवीयस्य ममितेना यतातिरेव साधुसु। तुम श्री राम के बैठने सोने और खाने पीने के संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा याति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। इति सूतो नरेंद्रेणा चावोदिता सज्जन्मानया वाचा वाचा राजनम सा भास्प पारिबद्धया। महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत ने आंसुओं से रुदुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा। आब्रवीन में महाराजा धर्मम एवानुपालयन अंजलि राघवम कृत्वा शिरसा भी प्रणयम च। सूतम मद्वचनात् तस्या विदितात्मना शिरसा बंधनीयस्या बंधोपादो महात्मना। सर्वंतम पुरम वाचा सूत मद्वचनात् त्वया आरोग्यम अभिछेदेन यथारेम अभिवादनम। महाराज श्री रामचंद्र ने धर्म का निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है, सूत पुत्र मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतपुरी में सभी माताओं के मेरे आर्योग का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरे यथोचित प्रणाम का निवेदन करना। माता च मम कौसल्या कुशलम चाभिवादनम अप्रमादम च वक्तव्यम ब्रूयास चैनामिदं वचा। धर्म नित्यम यथा कालम अग्नागार पराभव देवी देवस्य पादो च देवाता परिपालयम्। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान से रहता हूँ। फिर उनसे मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन अग्निहोत्र में संलग्न रहना। देवी महाराज को देवता के समान समझकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमानम च मानम च त्यक्त्वा वर्तस्य मातृश्री अनुराग अराजन मारिया क्या कैकेय्यम कार्या। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान व्यवहार रखना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। अम्बे जिसमें राजा का अनुराग, उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमारे भरते वृत्ति वर्तितव्य च राजवत अप्य ज्येष्ठा ही राजानो राजधर्म अनुस्मरं। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हो तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना।
भरता कुशलम वाचो वाचो मद्वचनेन च सर्वश्च वे यथा न्यायम वृत्ति वर्तस्य मातृसु। कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहु इच्छा कुल नंदनम पितरम यौन राजस्थो राज्यम स्थामनुपालया। इच्छा को कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाभाव भरत से यह भी कहना कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। अतिक्रात्वया राजा मास्पेन व्यरोपसुद कुमार राज्य जीवस्य तस्य भाग्य प्रवर्तना। राजा बहुत बुढ़ी हो गया ऐसा मानकर तुम उनका विरोध ना करना, उन्हें राज सिंहासन से ना उतारना। युवराज पद पर प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना। अब्रवीचापि मा भूयो वृषमसृणे विवर्तयन् मातयो मम माता ते दष्टाभ्य पुत्र गादिनी इत्येव मा महाबाहु बुर्वन्नेव महायसा रामो राजीव पत्रासो वृषम अशून्य वर्तयत। फिर उन्होंने नेत्र में आंसू बहाते हुए मुझसे भरत के कहने के लिए संदेश दिया, भरत मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाभाव महायशस्वी कमल ने श्री राम बड़े वेग से आंसू की वर्षा करने लगी। लक्ष्मणस्तु सुसंस्कृतो निस्वस्वन वाक्यम अब्रवीत केनायम अपराधेन राजपुत्रो विवासिता। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमन जी किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दिया है। राज्ञा तु खलु कैकेय्या खलु च श्रुत्य शासनम कृतम कार्यम अकार्यम च वयम नीनाभिपीडिता। राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। इसका एक कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोग को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। यदि प्रवजाजितो रामो लोभ कारण कारितम वरदान निमित्तम व सर्वथा दुष्कृतम कृतम। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ अथवा राज के दिए वरदान के कारण मेरी दृष्टि में सर्वथा पाप किया गया है। इदं तावत् यथा कामम् ईश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागेन हेतुमुपलक्ष्ये। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा को स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण नहीं दिखाई देता। असमीच्य समारब्धम विरुद्धम बुद्धि लाघवत जनयिष्यति संकोचम राघवस्याभिवासनम। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है वह अवश्य निंदा और दुख का जनक होगा। अहम तावन महाराजे प्रीत्यवतम नोपलच्चये भ्राता भरतम चा बंधुस्पिता चा मम राघव। मुझे इस महाराज में पिता का भाव नहीं दिखाई देता। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम मेरे भाई स्वामी बंधु बांधव तथा पिता हैं। सर्वलोक प्रियम त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतम सर्वलोको अनुरज्येते कथम चानेन कर्मणा। जो संपूर्ण लोगों के हित के तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय है, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो क्रूरतापूर्वक पाप कृत किया है उसके कारण अब सारा संसार उनसे कैसे अनुरक्त रह सकता है। सर्व प्रजाभिराम मे राम ब्रवज्य धार्मिकम सर्वलोक विरोधेना कथम राजम भविष्यति। जिसमें समस्त प्रजा का मन रमता है उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देखकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब राजा कैसे हो सकेंगे। जानकी तु महाराजा निस्वन्ते तपस्वनी भूत पहचित्वेनाभिष्टिता स्मिता स्थिते। महाराज तपस्वी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस घींचती इस प्रकार निश्चय खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया, भूली सी जान पड़ती थी। आदिष्टा पूर्व व्यसना राजपुत्री यशस्वनी तेन दुखेन रुदते नयमा किंचित अब्रवीत। उन यशस्वनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था
वे पति के दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। उद विक्षणमाणा भर्तारम मुखे न परिशुष्यता मुमुचम सहसा वाप्यम प्राय प्रत्यांतमुभिक्षसा। मुझे इधर आने के लिए उद्धत देख मुख सूखे मुख से पति को देखते हुए सहसा आंसू बहाने लगी थी। तथैव राम सुमुखे कृतांजलि स्थिति अब्रवील लक्ष्मण बाहुपालिता तथैव सीता रुदति तपस्वनी दृश्यते राज रथम तथैव माम। इस प्रकार लक्ष्मण जी की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम और उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्वी सीता भी रोती, उनके कभी आपके इस रथ को देखती और कभी मेरी हो। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 850 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।